फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। दोस्तों, आज की स्पीड है 50 WPM। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। किसी प्रकार त्रस्त नगरवासियों ने रात व्यतीत की और सवेरा हुआ। पूर्णविराम। आकाश उस समय काले काले मेघों से आच्छादित था। अल्पविराम। किंतु जिधर देखो उधर बादलों की उपेक्षा करके लोग बाढ़ देखने के लिए चल पड़े। पूर्णविराम। हम भी अपने परिवार के साथ गऊ घाट पहुँचे। पूर्णविराम। यमुना का पुल अर्थात गऊ घाट तक पहुँचने में मार्ग में जितने मोहल्ले मिले, अल्पविराम, वे सभी जल में डूबे हुए थे। पूर्णविराम। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था वह मुट्ठीगंज में स्थित है। पूर्णविराम। मेरे विद्यालय के सामने वाली सड़क पर, जो यथेष्ट ऊंचाई पर है, अल्पविराम, भी यमुना का जल ठाटे मार रहा था। पूर्णविराम। यमुना के पुल पर खड़े होकर देखने से ऐसा प्रतीत होता था, अल्पविराम, मानो जल प्लावन हो गया हो। पूर्णविराम। चारों ओर जल ही जल दिखाई देता था। पूर्णविराम। यमुना का जल खतरे के बिंदु पर थपेड़े मार रहा था। पूर्णविराम। यमुना का पुल मानव समूह से खचाखच भरा हुआ था। पूर्णविराम। यमुना मैया अपना प्रकोप शांत करें। अल्पविराम। इसलिए जन समुदाय प्रार्थना करके उन्हें फूल माला अर्पित कर रहा था। पूर्णविराम। अपार जल राशि की गर्जना मनुष्य ही नहीं, अल्पविराम, पशु पक्षियों के हृदयों को भी आतंकित कर रही थी। पूर्णविराम। वृक्षों पर भयभीत पक्षी भयावह शोर मचा रहे थे। पूर्णविराम। यमुना पार के ग्रामीणों का तो बुरा हाल था। पूर्णविराम। समस्त खेती जल प्लावित हो गई थी। पूर्णविराम। ग्रामीण जनों के घर, अल्पविराम, फूस के छप्पर तक यमुना में बहते नजर आ रहे थे। पूर्णविराम। ग्रामीणों के कोठिलों और ड्रमों में भरा अनाज तथा पशुओं के लिए संचित
चारा आदि सब घर में पानी भर जाने के कारण नष्ट हो गए थे। पूर्णविराम यमुना के जल में बहती हुई अगणित मानव और पशु पक्षियों की लाशें अल्पविराम भंवर के चक्कर में पड़कर डूबती हुई नौकाएं तथा अपने जीवन की रक्षा हेतु जल से संघर्ष करते त्रस्त व भयभीत व बहते हुए जीवित पशु पक्षी सम्मिलित रूप में एक ऐसा भयावह दृश्य उपस्थित कर रहे थे कि मेरा बाल मस्तिष्क आतंकित हो उठा। पैरास्टार्ट। मुझे आज भी स्मरण है कि मैं डर के मारे आंखें बंद करके यमुना के पुल पर ही अपनी मां से लिपट गया था और जोर जोर से रोने लगा था। पूर्णविराम मुझे अत्यधिक भयभीत देखकर पिताजी सब परिवार घर लौट आए थे। पूर्णविराम उस रात में सो नहीं सका था। पूर्णविराम आंखें बंद करते हुए भी विनाशकारी भयावह दृश्य चलचित्र की भांति नृत्य करने लगते थे और मैं डर के मारे आंखें खोल देता था। पूर्णविराम दूसरे दिन गंगा नदी की बाढ़ देखने के लिए कोई भी नहीं जा सका था। पूर्णविराम आज भी जब मैं उस विकराल बाढ़ को याद करता हूँ तब भय मिश्रित आनंद से मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठता है। पूर्णविराम बाढ़ तो जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई थी। अल्पविराम किंतु उसका कितना भारी नुकसान प्रयागवासियों को सहना पड़ा। अल्पविराम उसका लेखा जोखा कौन करे। विस्मय उदक चिन्ह। न जाने कितनी बड़ी संख्या में जन धन की हानि हुई। पूर्णविराम मैट्रिक की परीक्षा पास करने से 1 साल पहले पिता की मृत्यु हो जाने से घर की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई थी। पूर्णविराम घर में पढ़ाई जारी रखने वाला अकेला वही लड़का था। पूर्णविराम परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थीं। पूर्णविराम इसलिए आगे पढ़ाने के लिए उसे पास के शहर के कॉलेज में दाखिल
कराया गया अल्पविराम, लेकिन वहाँ पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी जिसे वह समझ नहीं पाया था, पूर्णविराम। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।